दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी कैसी हुई? पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी को तारीख़ इस्लाम का सबसे खूबसूरत वाक़या समझा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजबूत तरीन और ज़हीन खातून हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान निकाह बहुत अनोखे तरीके से हुआ, जिसे आज भी निकाह की बेहतरीन मिसाल के तौर पर लिया जाता है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी और इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून थी। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने से पहले हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 2 शादियां की थी। इनकी पहली शादी होने के कुछ अरसा बाद इनके शोहर की मौत वाक़या हो गई। फिर उनके फौत होने के बाद इन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी के बाद बहुत कम अरसे में इनकी तलाक हो गई। इसके बाद इनकी तीसरी शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। अपनी तीसरी शादी के वक्त हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहले शोहर के वफात के बाद और दूसरे शोहर से तलाक होने के बाद ये शादी नहीं करना चाहती थी। उस वक्त इनके कबीले से ताल्लुक रखने वाले बहुत से मर्दों ने इन्हें तजवीज किया, लेकिन इन्होंने कोई तजवीज कबूल नहीं की। ऐसा लगता था कि वो शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही शादी के बारे में सोचना चाहती थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने मक्का के मर्दों के बहुत से अच्छे मशवरों को ठुकरा दिया था और जो शादी में दिलचस्पी नहीं रखती थी, जब इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानतदारी को देखा तो अपना इरादा बदल लिया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह की तजवीज भेजी। दरअसल दोस्तों, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद गुजर के जंग में मारे गए थे। इनके पास तिजारत करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ लोगों को तिजारत के लिए मुलाजमत दी। इनकी शर्त ये थी कि इनके साथ काम करने वाले लोग मेहनती, ईमानदार और इम्तियाजी सलूक करने वाले हो। वो एक कारोबारी खातून के तौर पर बहुत कामयाब थी। इन्होंने अपना सामान शाम जैसे दूर दराज बाजारों में बरामद किया और इनके मुलाजमों ने इस बाजार से सामान खरीदा ताकि घर पर फिरोख्त किया जाए। मक्का बैनुल अक़वामी तिजारती मेलों का मरकज था और वापस लाए जाने वाले सामान के लिए बहुत मुनाफा बख्श बाजार था। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मुलाजमों को मुनाफे से 50% रकम देती थी। एक दफा इन्होंने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के लोगों में सादिक और अमीन के तौर पर मशहूर थे। इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो अपने तिजारती कारवां को शाम ले जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाकी मुलाजमों से दुगना कमीशन पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशकश को कबूल कर लिया और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पुरानी और बाइतिमाद गुलाम मैसरा के साथ शाम की तरफ रवाना हो गए। ये सफर नतीजा खेज साबित हुआ और पिछले सालों के मुनाफे को दुगना कर दिया। वापस आने के बाद मैसरा ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूमाना रवैये, मामलात में इनकी हिकमत, दियानतदारी और नेक किरदार का जिक्र किया जो इन्होंने सफर में देखा। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इस कदर मुतासिर हुई कि इन्होंने अपनी सहेली नफीसा के जरिए आपको शादी की पेशकश भेजी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने शादी की पेशकश को कबूल करने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया, क्योंकि उस वक्त इनके पास खानदान की कफालत के लिए पैसे नहीं थे। तो नफीसा ने अर्ज किया कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी कफालत करेगी। आपको इनकी जिम्मेदारी के बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए जो इन्हें तजवीज कबूल करने से रोक रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने पर रजामंदी जाहिर की। मुलाकात के बाद इन्होंने ये मामला अपने चचा से पेश किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रस्मी तजवीज देने के लिए इनके साथ गए। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचा ने ये तजवीज कबूल कर ली और निकाह हो गया। दोस्तों, हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शादी में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था, जिन्होंने बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर का सामान, एक ऊंट और 40 बकरियां पेश की, इनका शुक्रिया अदा करने के लिए जिन्होंने बचपन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अच्छी देखभाल की थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 3 बेटे थे, जिनमें से 4 बेटियां और 2 बेटे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थे। अलबत्ता एक बेटा मारिया अल-किब्तिया के यहाँ पैदा हुआ। 4 बेटियों के नाम ज़ैनब बिनते मोहम्मद, रुकैया बिनते मोहम्मद, उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद और फातिमा बिनते मोहम्मद हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 बेटों के नाम कासिम बिन मोहम्मद और अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी के इकलौते बेटे का नाम इब्राहिम बिन मोहम्मद है और वो मारिया अल-किब्तिया के बेटे थे। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही आपकी मोहब्बत के लायक हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने मुझ पर उस वक्त यकीन किया जब किसी ने नहीं किया। उसने इस्लाम कबूल किया जब लोगों ने मुझे जुटलाया और उसने मेरी मदद की और तसल्ली दी जब मेरी मदद करने वाला कोई और नहीं था। दोस्तों, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, जिनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़े को इस्लामी तारीख के खूबसूरत जोड़ों में से एक समझा जाता है। लेकिन हदीस में हमें मिलता है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में फरमाया,
सही बुखारी में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, मैंने कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी पर इतना रश्क नहीं किया जितना मैंने खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कसरत से याद करते थे और इनकी तारीफ भी किया करते थे। अपने जमाने की औरतों में सबसे अफजल मरियम अलैहिस्सलाम थी और इनके जमाने की सबसे अफजल औरत हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, ये खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं जो सूप, खाना या मशरूब लेकर आई हैं। जब वो तुम्हारे पास आए तो उसे उसकी रब की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम कहना और उसे जन्नत में एक ऐसे जवाहिरात के महल की खुशखबरी सुना देना जिसमें ना शोर हो और ना मुशक्कत। दोस्तों, हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आज की मुलाजमत पेशा खवातीन और घरेलू खवातीन के लिए बेहतरीन नमूना है, जो एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ, एक नेक और पाकीज़ा औरत थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।